अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 6, मॉडल पेपर नंबर 118 118। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं वो कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी तो बनता है ना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपना शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 118। पहले हमसे क्लोज फिल इन द ब्लैंक द लेक्चर डैश यस्टरडे वाज रियली इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर डिलीवर्ड आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द पाइस खलीफा ज्वाइन द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा। इस्लाम में जो पहली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ, तो उसमें जो खलीफा थे वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका पूरा नेम है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि फ़र्स्ट माइग्रेशन से मुराद पहली हिजरत हबशा थी जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, और औरतों में हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी वो भी शामिल थी। इसके बाद दूसरी हिजरत हबशा भी हुई और उसमें 83 मर्द थे और 18 औरतें शामिल थीं। इसकी मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारी तमाम तर जो वीडियोज़ हैं कंप्लीट होंगी तो मैथमेटिक्स की अलग, इस्लामियत के ऊपर जो इसका पोर्शन होगा इंशाल्लाह उसको अलग कवर करेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ याद रहती है और भूलती नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिटेल लाजमी होगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद, वो थे इफ्तिखार हुसैन महमूद। ठीक। नेक्स्ट है हु वाज सिसाकर। सिसाकर कौन था? सिसाकर ये वज़ीर था ऑफ राजा दहर। राजा दहर का ये वज़ीर था। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ मैलिस। मैलिस जो होता है इसका मीनिंग होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना, डिज़ायर टू हार्म समवन। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ डिज़ायर टू हार्म समवन। ठीक है, डिज़ायर टू हार्म समवन, तो इसके बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका सिनोनिम वो क्या होगा? हेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है। वाज अ डैश फिलोसफर, वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ये ग्रीक फिलोसफर था। चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। इंडियन सिटी मद्रास, मद्रास जो है उसका न्यू नाम चेन्नई है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कहते हैं शक की मिजाज जो होता है, शक करने वाला। तो इसका सिनोनियम भी यही बनेगा स्पेकुलेटिव। इसका मीन भी सेम यही होता है, वेरिएबल चेंज करना, रियल असल और असेंबल करना। तो ये चार तीनों नहीं बनेंगे, तो स्पेकुलेटिव राइट आंसर। व्हाट डज पीएसी स्टैंड फॉर? पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये एब्रिविएशन है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट इनमें से है वो एम्पेयर है। ठीक है। और ये जो ओहम है ये है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो उसको रेजिस्ट कर रही होती चीज़ें उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट वर्ड है जॉल और वाट। जॉल जो है ये एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज, सॉरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाट। वाट जो है ये पावर का यूनिट है। इस इनके एमसीक्यू को भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर प्रोड्यूसर द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक। तो इनमें से जो लेज़र प्रिंटर है फर्स्ट यही ठीक रहेगा, और ये मतलब कि बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। यहाँ आपने इस चीज़ को गौर करना है कि वो फादर ऑफ किसका पूछ रहा है। अगर तो वो पूछेगा फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप चार्ल्स बेबेज पर लगाओगे। अगर वो पूछ रहा है फादर ऑफ इंटरनेट तो इसका फर्स्ट आंसर जो है विंटन ग्रेसन द राइट आंसर। इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्ल्स बेबेज हमारे पास कौन होता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड स्टीव जॉब्स बेशक आप जानते होंगे, आईफोन। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसकी है, और दुनिया का अमीर 3 शख्स जो था अब चेंज हो चुका है, अब जेफ बेजोस है, ठीक है, अमेजोन कंपनी के मालिक। स्टीव जॉब्स जो कि आईफोन इनकी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है और हाउ मेनी ईयर टीम द खिलाफत ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लास्ट। ये आपको याद होगा कि हमने इसके मुतालिक पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टोटल हमने उस एमसीक्यू में ये पढ़ा था, उन्होंने वहाँ ये पूछा था कि चारों खुलफाए राशिदीन की टोटल जो खिलाफत थी वो कितनी देर तक रही थी। तो उसका जो राइट आंसर था वो था 30 ईयर्स, 30 साल तक रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने जस्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक पूछी है, और जो कि है 2 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 ईयर्स होगा। द राइट आंसर इज़ 2 ईयर्स। बाकी जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके मुतालिक यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं हज़रत उस्मान उमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनसे पहले ये थे। हज़रत उमर इन्हों की है 10 ईयर, ठीक है। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रहे हैं 12 ईयर्स तक, ठीक है। और एंड पर थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनकी खिलाफत रही है 6 ईयर, ठीक। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 ईयर, जो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि वो पहले थे इनसे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी थी 2 ईयर। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये 30 ईयर बनेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का जो रियल नेम था वो तिमोजिन था। नेक्स्ट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, वो कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहले मैं गोल्डन ऑस्टिन आपको बता दूँ कि इसको दूसरे वर्डिंग में K2 भी कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई थी, जो इसकी सॉरी हाइट थी, लंबाई हाइट वो थी 28,251 फीट, ठीक है। और ये लोकेट करता है पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर टुक प्लेस इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको याद होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि 1965 में हुए थे, महात्मा फातिमा जिन्ना और अयूब खान, ठीक है। इन 1965 में हुए थे, और इसमें अयूब खान
जो कि प्रेसिडेंट बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स स्किप करते हैं। फिर है विच डैम वाज बिल्ड फर्स्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला डैम जो बना था वो वार्षिक डैम था, जो कि 1949 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1960 में ये कंप्लीट हो गया था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बिलोंग टू विच ट्राइब। तो ये ट्राइब बनु ज़ोहरा, इस ट्राइब से ये बिलोंग करती थी। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हमने एक और एमसीक्यूज़ पढ़ा था जिसमें उन्हें ब्रीड कहा किया गया था अल अबवा में, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ रूइंस। रूइंस मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, तबाह। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन यही आएगा, ठीक है, इसके मीनिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का यूज़ करने के लिए हम साइज्मोग्राफ को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं प्योरीफाई मिल के लिए, ठीक है। ये मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर लिख कर रखी थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइज्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक के लिए, इलेक्ट्रोमीटर प्योरीफाई मिल के लिए, और एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, बैरोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिमोटली, ठीक है। यूज़ एमसीक्यूज़ के चारों ऑप्शन है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द नेम ऑफ अ फुटबॉल क्लब। और आपको एक और एमसीक्यू मैनचेस्टर के नाम से याद होगा, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द पैसिवाइज ऑफ द बीइंग सेंटेंस। तो इसका आएगा वी यूज नो, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स इन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। तो 35 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर की मदद से यूज़ कर लेते हैं कि क्या आएगा। 35 मल्टीप्लाई 35 1225, तो 1225, ठीक है। इसकी यूट्यूब पर काफ़ी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं कि आप 35 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी शॉर्टेस्ट जो ट्रिक है वो काफ़ी पड़ी हुई है। तो आपको ट्रिक को समझने के बजाय, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, तो ट्रिक की यूज़ नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं एक्यूपंक्चर मेडिकल ट्रीटमेंट है इस ओरिजिन इन चाइना। चाइना में एक्यूपंक्चर होता है। एक्यूपंक्चर में क्या होता है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में एक ही होता है कि सुइयाँ जो होती हैं उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन जिसका है वो चाइना में किया जाता है ऐसा। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड। तो ये हुआ था 11 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है अमजद शाह मसूद वाज अ परमानेंट लीडर ऑफ द नॉर्दर्न अलायंस इन अफगानिस्तान, ठीक है। टू विच एथनिक ग्रुप डिड ही बिलोंग। ये किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, ताजिक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं लेज़ी, ठीक है, लेज़ी। तो डिज़ायरेबल तो इसका एंटोनियम नहीं बनता, एंटोनियम उसका उल्ट होना चाहिए। तो इंडिग्रेंट भी नहीं है, एडिक्वेट भी नहीं है, इनर्जेटिक इज द एंटोनियम ऑफ इंडोलेंट, लेज़ी, ठीक है। In which month of the Misbah-ul Haq became the first Pakistani to play 50 matches as a test captain। तो इसका आएगा नवंबर 2016। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको याद होगा 1885 में ये बनी थी। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ज्वाइन किया था 1906 में। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, जिसको कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। और नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कायद आज़म ने 1920 में डिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये ए ओ ह्यूम, इन्होंने इसके फाउंडर थे, ठीक है। ए ओ ह्यूम के अलावा दो और भी थे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ए ओ ह्यूम के मतलब आता है। ये उनके मेन जो कैरेक्टर थे, मेन फाउंडर ये थे ए ओ ह्यूम। और इसके साथ में यहाँ आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, मैं आपको बता देता हूँ 1885 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया सिंध तौस मादा, जो कि 1960 में हुआ था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में दरिया इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज को डिवाइड करके पाकिस्तान को दिया गया था।
विच पार्टी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इससे पहले हम कर चुके हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों की तीनों कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। अगर उनकी डेट मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूँ तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 12 नवंबर और 1930 में हुई थी, ठीक है। और जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 7 सितंबर 1931 में हुई थी। और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 17, 11 और 1932 में हुई थी, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी, उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया था, वो गए ही नहीं थे। और तीनों की तीनों कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, लंदन में हुई थी, ठीक है। और कायदे आज़म ने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द लियाकत अली खान असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। असैसिनेटेड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग होता है कत्ल किया हुआ, कत्ल किया, ठीक है। जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, कोई पोलिटिकली तो असैसिनेटेड यूज़ वर्ड किया जाता है। और उन्हें किया गया था 16 अक्टूबर 1951 में। अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, इसलिए उनका जो टाइटल है, लक़ब है, वो कलीमुल्लाह है, ठीक है। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के आगे मैं आपको लिख देता हूँ हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। ये सैफुल्लाह इनके लिए था, ठीक है। और खलीलुल्लाह ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह खलीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद है रूह अल्लाह। रूह अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है he is a famous Muslim historian, jurist, philosopher as well as politician of the 14th century। इब्न खुल्दून जो है इन्हें कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट को अब स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको यहाँ लिख दूँ। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये 3 होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ ईट्स प्लांट्स। अब ये याद रखने का इजी मेथड ये है कि इतना सा जो वर्ड है HERB, हर्ब, हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, हर्ब, ठीक है। तो हर्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स जो क्या खाते हैं जी, मीट खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, ग्रास हॉपर और यू कैन से इसमें आ जाता है गोट, ETC। और जो ईट मीट खाते हैं उनमें लाइन है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद आप लिख सकते हैं जो सिर्फ मीट को खाते हैं। ओमनीवोर जो प्लांट्स भी खाएंगे और मीट भी खाते हैं, वो कौन होते हैं, सिंपल इंसान या ह्यूमन, ठीक है। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपने एक रूल होता है उसको आपने देखना होता है। वो रूल होता है बोट मास रूल, ठीक है। इसको बाद जगहों पर डी मास रूल भी कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जो बी है ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, उसके बाद DIVISION डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद होता है एडिशन, ए DDITION एडिशन, और उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इनके पहले वर्ड को मिलाने के बाद BODMAS बोट मास बनता है, ठीक है। बाजू को बस जस्ट डी मास लिखा होता है। ये एक ही दोनों एक ही चीज़ होती है, और इसके तरह मैं लिख दी है बोट मास या डी मास। इसको आपने रूल को फॉलो करना है और इसको सोल्व करना है, इंशाल्लाह ये सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? यूएन से आपको पता है यूनाइटेड नेशन, उसमें हमारे पास है जो फर्स्ट थे वो ट्राइग्यू लाई, ये थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन पाकिस्तान इज नोन फॉर द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट? लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट में पाकिस्तान कालाबाग ये एक टाउन है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, याद है आपको, पंजाब प्रोविंस में है ये। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड वैल्यूज? क्वेश्चन रिलेटेड वैल्यू मेटाफिजिक्स में मौजूद नहीं होती, ठीक है। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान एप्लीकेशन टू ज्वाइन द यूएन इन 1947? अफगानिस्तान ले गया था 1947 में यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है पाथवे टू पाकिस्तान इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी इससे पहले हमने किसकी पढ़ी थी? आपको याद होगा इससे पहले ऑटोबायोग्राफी हमने जुवेद मियाँदाद की देखी थी, ठीक है। तो यहाँ भी ऑटोबायोग्राफी है चौधरी खालिकुज़्ज़मान की। नेक्स्ट है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमलिज्म? बाईकैमलिज्म क्या चीज़ होती है? बाईकैमलिज्म किसी भी गवर्नमेंट को कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट को कहा ही नहीं जाता, अब यूँ समझ लें कि गवर्नमेंट में एक अब कैसे कह सकते हैं कि बाईकैमलिज्म में दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। एक होता है पार्लियामेंट और एक होता है सेनेट। तो पाकिस्तान में बाईकैमलिज्म जो है वो 1973 के आइन के जब इशू किया गया था 1973 का आइन, तभी पाकिस्तान में बाईकैमलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले यूनिकैमलिज्म था। बाई का मतलब होता है दो और यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है। तो यहीं से बाईकैमलिज्म 1973 में करवाया गया था। ऊपर 1956 में पहला कानून बना था पाकिस्तान का, 1962 में दूसरा बना था और 1973 में तीसरा बना था। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और इसके बाद जो हफीज़ जलंधरी आप देख रहे हैं, हफीज़ जलंधरी क्या था कि इन्होंने नेशनल एंथम जो पाकिस्तान का है उसके लिरिक्स जो थे वो लिखे थे हफीज़ जलंधरी ने। लियाकत अली ख़ान के बारे में आपको पता है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और चौधरी रहमत अली जो थे, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो था वो तजवीज़ किया था 1933 में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट थे। इन्होंने और इनके दो दोस्तों ने मिलकर पाकिस्तान का जो नाम था उस वक़्त बनाया था। कैसे बनाया था? उस वक़्त मौजूद पाकिस्तान के चारों सूबों को, ठीक है, चारों सूबों को या पांच एरिया जिसमें कश्मीर भी शामिल था, उनके नामों के पहले हरूफ को लेकर वहाँ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। तो मैं आपको आपके सामने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि पंजाब, उसके बाद अफ़गान जिसको सूबा सरहद भी कहा जाता था, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ग्रीन कलर में PAKS और TAN, पाकिस्तान, ये बनाया गया था। इसमें आई नहीं था, PAKSTN पाकिस्तान बनाया गया था। और जबकि बाद में इसमें आई डालकर ये पाकिस्तान के नाम का बन गया था, ठीक है। 1933
और नेम क्या था उस पम्फलेट का? नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये कब रिलीज हुआ? 1933 में। इसी पम्फलेट में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था। नेक्स्ट MCQ है द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ये MCQ हम पहले भी कर चुके हैं। ग्रीनलैंड इसका आंसर है। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय मुस्लिम बिफोर हिजरत? तो हिजरत से पहले जो बैटल लड़ी गई थी वो 2 हिजरी को लड़ी गई थी, जिसका नाम आपको बखूबी आता होगा, बैटल ऑफ बदर, जंगे बदर 2 हिजरी को हुई थी, याद है ना आपको। ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द बैटल ऑफ तबूक, तबूक कब हुई थी? 9 हिजरी को। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक पूरा पेज दिया था जिसके ऊपर हमने एक ट्रिक को यूज़ किया था, जिसमें पहले हमने बी लिखा, यू लिखा, के लिखा एंड आगे हमने तमाम नेम लिखे थे, तमाम बैटल्स के फर्स्ट जो लेटर हैं उनको लिखा था। और हमने ये देखा था कि अगर बी पहले लिखा था, बी का मतलब था 2 हिजरी, यू ओहद बैटल, और उसका हम ओहद जो कि 3 हिजरी को लड़ी गई, ठीक है, ऐसे हमने वो बनाया था। तो अगर आपको वो नहीं मिला तो पिछली, इससे जो पिछली वीडियो है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने वो दिया हुआ है। और ये जो जितने भी आपके सामने ये MCQs को सॉल्व आउट कर रहा हूँ, इनके ऊपर निशान लगा रहा हूँ, ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विदाउट ये जो निशान है इनके मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक बार आप वीडियो जब देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको वो खाली दिया जाएगा, तो आप खुद से उसको प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप उसको उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द बैटल ऑफ तबूक द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑर्डर द डिमोलिशन, डिमोलिशन यानी मील्स के ख़त्म कर देना, ऑफ विच मॉस्क, तो उस मॉस्क को ज़र्रार उसका नेम था। नेक्स्ट है अताउल्ला शाह बुखारी वाज द लीडर ऑफ, अताउल्ला शाह जो बुखारी थे ये किसके लीडर थे? मजलिस एहरार के लीडर थे। कंप्लीट एडियम प्रोवर्ब, टाइम इज़ ग्रेट हीलर, टाइम बहुत बड़ा मरहम होता है। मरहम मतलब एक दुआ, दुआ का मतलब नॉट प्रेयर, दुआ का मतलब मेडिसिन टाइप। जैसे जैसे टाइम गुजरता है जो ज़ख़म है वो कम होता रहता है। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर? नाउ व्हाट इज़ इक्वेटर? ये जो इक्वेटर होता है, ज़मीन में इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया गया है ज़मीन को समझने के लिए, इस अर्थ को समझने के लिए, ठीक है। इक्वेटर जो होता है ये साउथर्न हेमिसफीयर और नॉर्थर्न हेमिसफीयर दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो जो इक्वेटर के ऊपर जो कंट्री है वो 13 से भी ज़्यादा है जो इक्वेटर को उस इमेजिनरी लाइन मीन्स होता है कि इमेजिन की हुई लाइन, ठीक है। अगर आप इसको गूगल के ऊपर लिखेंगे ना इक्वेटर, और आपने अक्सर पढ़ा भी होगा तूल ब्लद अर्ज ब्लद, तो ये सारा कुछ वही है, इमेजिनरी लाइन है। तो इक्वेटर के ऊपर 13 ज़्यादा कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पर जिस कंट्री का जिक्र है वो कीनिया है, ठीक है। इथियोपिया और सूडान नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो फिर कीनिया ही आएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मिलिट्री अलायंस? तो नेटो, नेटो नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा मुखफ़फ़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द मैन सिंगल इवेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2016 वाज वॉन बाय, ये किसने वॉन की थी? ये की थी नोवाक डिजोकोविक ने। नेक्स्ट मैथमेटिक्स बाद में। कंप्लीट द इडियम, क्रॉस योर डैश व्हेन यू कम टू देम, क्रॉस योर ब्रिजेस व्हेन यू कम टू देम। सिंपली इसके देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इससे जो करेक्ट सेंटेंस होगा देख लेते हैं। पहले तो नहीं हो सकता फेमस इज एज इट फेमस सिटी, फैसलाबाद इज फेमस नो। द सेकंड इज राइट आंसर बिकॉज ऑफ फैसलाबाद इज फेमस सिटी एज लाहौर। इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट? तो सिटी में किया गया था 1948 में किया गया था, ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था। व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस, अब इसमें क्या होता है? सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन और डिपोजिशन। इसको ज़रा आपने गौर से इस चीज़ को समझना है। जब हम बात करेंगे
जो कि वो कह रहा है गैस टर्न्ड इनटू लिक्विड। अगर गैस लिक्विड में टर्न होती है, किस में, गैस लिक्विड में जा रही है, तो इसको कहेंगे हम कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड गैस में जा रहा है, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर गैस लिक्विड में जाएगी तो कंडेंसेशन, लिक्विड गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सॉलिड गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन, और अगर गैस सॉलिड में जा रहा है तो डिपोजिशन। सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, अगर लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो फ्रीजिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके मतलब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ वजाहत से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा इस चीज़ का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गैस, ठीक है। अगर गैस जो है वो गैस ये जा रही है लिक्विड में, अगर ये गैस लिक्विड में जा रही है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहेंगे अगर गैस लिक्विड में जा रही है। और अगर लिक्विड गैस में जा रही हो तो इसी को उल्ट कर देंगे, लिक्विड अगर किस में जा रही होगी, अगर गैस लिक्विड में जा रही है, लिक्विड गैस में जा रही है, इसको कहेंगे वेपोराइजेशन, या वेपर में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ। और सर यहाँ लिखना चाहिए था मुझे गैस, और इसके आगे लिखेंगे वेपोराइजेशन, या शॉर्ट फॉर्म में वेपर लिख देता हूँ। ये होगी एक सिंपल सी बात, गैस लिक्विड में गई और लिक्विड गैस में गई। अगर गैस जो है वो जा रही है, अगर गैस जो है वो सॉलिड हो रही है, ठीक है, इस अमल को हम कहते हैं डिपोजिशन। अगर गैस सॉलिड में जा रही है और अगर सॉलिड जो है वो जा रहे हैं गैस में, अगर सॉलिड जो है वो गैस में जा रहा है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। गैस लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड गैस में वेपर, गैस सॉलिड में डिपोजिशन, सॉलिड गैस में सब्लिमेशन, ठीक है। ये चार मेन है। इसके अलावा दो और भी हैं कि अगर हम जो सॉलिड है वो लिक्विड में हो रही है तो मेल्टिंग, ज़ाहिर बात है सॉलिड जो होता है बर्फ़ है, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड को अगर हम फ्रीज़ करते हैं तो सॉलिड बन जाएगी, तो ईजी सा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, इसलिए मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट आइटलाइसिस, ठीक है। तो जो मतलब के टेक्स्ट होते हैं अगर उनको हम थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस आई को यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस आई को। और अगर हम उन्हें बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड में थोड़ा गहरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस बी को। और अगर हम दी गई को लाइन को या किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस बी जब प्रिंटर का हमें सेटिंग को ओपन करना होता है प्रिंटर लेने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ है, हम देखेंगे द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट्स इजी, कराची में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन अंडर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस मिलिट्री रूल, तो म्यांमार, इसका ओल्ड नेम क्या था, बर्मा, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल्स ऑफ, इसे हम कार्पोलॉजी में करते हैं। और जो ये साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी सिंपल है, सेल की स्टडी, बिहेवियर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिहेवियर ऑफ सेल, बिहेवियर ऑफ सेल, ठीक है।
और ये जो कार्टोलॉजी है एंड जेडोलॉजी है, इसके मतलब मुझे कोई कुछ भी नहीं मिला, तो शायद कोई मिस्टेक है इनमें या ये वैसे ही लिखी गई है। उसके बाद है गुलिवर ट्रैवल वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये एक तरह की ये पोइम है बच्चों के लिए, या पोइम सॉरी नहीं है ये, मतलब एक तरह का सब्जेक्ट है, एक तरह का ये मालूमाती सफ़र है जिसमें ये जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बैनिश। बैनिश क्या होता है? सिनोनिम बैनिश मीनिंग होता है निकालना, एक्सपेल करना, ठीक है। वी आर एग्जॉस्टेड डैश द एंड ऑफ द जर्नी, वी आर एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द जर्नी, द country dash ruler required his citizen to seek official permission before changing job, तो इसका आएगा ऑटोक्रेटिक, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर आर्टिकल 6 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाई ट्रीजन से डील करता है। नेक्स्ट है सार्क, बेशक आपको याद होगा जिसमें हमने पढ़ा था साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में बनी थी, ठीक है। और इसका जो लोकेटेड है वो काठमांडू नेपाल में मौजूद है। प्लूरल ऑफ शीप, शीप ही आएगा, ठीक है। और प्लूरल ऑफ रेन, बारिश रेन, उसका रेन ही आएगा। प्लूरल ऑफ हेयर, बाल जो होते हैं उसका हेयर ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लूरल हैं जिनका वही वर्ड अगेन आता है, इसको आपने याद रखना है। आर्या समाज जो थी ये बम्बई में फाउंड हुई थी। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम द मीरठ, ये एक बात पहले हमने एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स स्किप। आगे है पास्चुराइज। पास्चुराइज का मीनिंग होता है टू प्रोसेस टू किल बैक्टीरिया। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ द की ऑफ पैराडाइज, तो की ऑफ पैराडाइज सलात है। इस्लाम के 5 रुकन या 5 पिलर है, इसमें सलात है, हज है, ज़कात है, सोम जिसे हम रोज़ा कहते हैं, सोम की जमा सियाम, और कलमा तैयबा है, ठीक है। व्हाट इज़ ओपन वली? ओपन वली एक एथिकल कोड है। एथिकल कोड के मतलब मैं मज़ीद नहीं जानता ये क्या चीज़ होती है, कैसा होता है, तो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हज कुर्बानी इज़ परफॉर्म्ड, मीना पर परफॉर्म की जाती है कुर्बानी। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में हमने कहा था ये 3 होती हैं, तो बट ये न्यूली जो सर्च है उसमें ये 5 होती हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? नॉर्वे, नॉर्वे भी है, डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है, तो पोलैंड इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। द प्रपोज कालाबाग डैम इज टू बी बिल्ट ऑन इंडस रिवर। कालाबाग फिर से आ गया, कालाबाग एक टाउन है, कालाबाग एक टाउन है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मियांमारी, प्रोविंस जो है वो पंजाब है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब एक पर्सन खांसता है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो जाते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक। पीस है 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन। अगर मैं यूँ कहूँ कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की तारीख का बड़ा दिन, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उन्होंने क्या किया था कि जागी के मुकाम बलूचिस्तान में जागी के पहाड़ों पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान को सुपर एटमी पावर बनाया था, ठीक है। इसके बाद है कंप्लीट द पोएम ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है नेम द सूरा ऑफ द होली कुरान विच मेंशन द राइट ऑफ द पेरेंट्स। सूरह लुकमान में ऐसा किया गया है। चेंज द इंडेक्स स्पीच ही सेड गुड बाय अली, आई शैल सी यू अगेन। इसका आएगा ही bade goodbye to the Ali and hoped that they would see him again. Indus River is dash the longest river. Indus River is the longest river in South Asia. आगे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अतलीक कौन था? अतलीक का वर्ड जो है ना ये कहा जाता है उसका मेंटोर कौन था, उसका ट्यूटर कौन था, ये भी कहा जा सकता है। मेंटोर कहा जा सकता है उसको, उसका जो ट्यूटर था उसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसो इब्राहिम ज़ोक ये था। नेक्स्ट है
हमारे पास MCQs उर्दू के किस शायर का यहाँ से शुरू होता है, इधर से। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये किस शायर का मिसरा है। तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर। किसकी नज़म है, इब्लीस की मजलिस शूरा, मजलिस शूरा अल्लामा इकबाल की। आड़े आना, रुकावट बनना। कैपिटल पनिशमेंट के दुरुस्त मतलब का इंतखाब करें, सजाए मौत। तजब्जुब का मतलब है हिचकिचाहट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि तजब्जुब जो मीनिंग का मतलब है, एक और पेपर में हमने इसे किया था, वहाँ पर इसका मीनिंग सोचो विचार आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो विचार का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर उसका जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, जो लग रहा है वो हिचकिचाहट, या हम इसको यही कहेंगे कि हम इसको सोचो विचार ही कहें, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद है, हिचकिचाहट खत्म करने के बाद हम इसका सोचो विचार ही करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ व मज़ाह से भरपूर होता है, अकबर इलाहाबादी का। अल्लामा इकबाल की शायरी की पहली किताब का नाम अरमगाने असार खुदी। मुंदरजा में लक़ब कौन सा है, कायद आज़म। इन अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ ठीक है, असामी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पेपर ख़त्म हो चुका है, तो बाकी इंशाल्लाह आगे भी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।